आज की वीडियो अगेन एक ट्रेड रिकैप है। ये ट्रेड यूरो यूएसडी पे थी और 1 to 11 इसका रिस्क रिवार्ड था। क्योंकि क्या है कि पहले क्या था कि हम जो ट्रेड्स थी वो मोस्टली स्विंग्स ही पकड़ते थे। और अगर कोई ट्रेड हमने इंट्राडे के लिए भी पकड़ी है तो वो स्विंग ही सम टाइम बन जाती थी। और इसके अलावा क्या था कि हम जगह जगह पर लेते थे पार्शल, लाइक 1 to 4 पे ले लिया, फिर 1 to 8 पे ले लिया, 1 to 9 पे ले लिया, इस तरीके से जो था। तो उसमें क्या था कि लाइक अगर हमने एक ट्रेड ली है 1 to 30 की, 1 to 50 की, 1 to 100 की, तो वो जाके कहीं थोड़े में बनती थी, लाइक 1 to 20 की, 1 to 10 की, 1 to 50 की, हमें 1 to 15 या 20 की पड़ती थी। क्यों? क्योंकि हम जगह जगह लेते थे पार्शल। खैर जो भी था वो भी एक ट्रेडिंग प्लान था और उसको लेकर भी हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे। लेकिन रिसेंटली मैंने ट्रेडिंग प्लान चेंज किया अपना, थोड़ा इम्प्रूव किया, जिसके मुताबिक अ, दिन में एक ट्रेड लेनी है या फिर 2 ट्रेड लेनी है। क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक हमें दिन में 8 9 10 एंट्रीज मिल जाती हैं, मिनिमम 1 to 5 की। तो अभी रिसेंटली चेंज किया है इसको, दिन में एक एंट्री या 2 एंट्री। और जो सिस्टम था पार्शल का वो हमने ख़त्म किया है। लाइक फुल वॉल्यूम के साथ हम ट्रेड होल्ड करेंगे, जो भी हमारा मेन टारगेट होगा, चाहे वो 1 to 5 है, 1 to 10 है, और कोई पार्शल नहीं है। तो अब चलते हैं ट्रेड रिकैप की तरफ। तो सबसे पहले ये यूरो यूएसडी पे ट्रेड थी और ये ट्रेड थी हमारी बाय की। अब ज़्यादा मैं इसकी डिटेल में नहीं चाहता, लाइक जो हाई टाइम फ्रेम्स की डिटेल है, तो मैं आपको क्विकली जो 15 मिनट है इसके बारे में बताता हूँ कि लाइक कैसे हमने ये ट्रेड प्लान की, और लाइक कैसे हमने यही सोचा कि ये मार्केट आज बाय में ही रहेगी तो हमने बाय की एंट्री ही पकड़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे एक सप्लाई जोन था लोअर टाइम फ्रेम का जो कि अनमिटिगेटेड था, और इसने यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक भी किया था। यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक इस हाई के थ्रू हुआ है। तो जब प्राइसेस ने यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो अब चांसेस थे कि प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे सप्लाई को मिटिगेट करने जाएंगी, तो हमें कॉम्प्लेक्स पुल बैक देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है मे बी ये प्राइसेस हाई को ही निकाल दें। ओके, तो इसके चलते हुए जब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तब हमारा बायस जो था वो बुलिश हो गया। फिर प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो प्राइस जो थी वो बुलिश ऑर्डर फ्लो को फॉलो कर रही थी, लाइक डिमांड कंट्रोल में थी, डिमांड कंट्रोल में थी, डिमांड कंट्रोल में थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने इस डिमांड जोन को मिटिगेट किया। ये जो हमारे पास लास्ट सेल टू बाय है, ओके, इसको मिटिगेट किया और फिर यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ओके, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक है, एक्सटर्नल तो यहाँ पे था, जो एक स्विंग हाई है वो हमारे यहाँ पे था। प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया और प्राइस ने फिर जो थी वो रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी। अब प्राइस जो थी वो करेक्टिव वे में आ रही थी, जिसका मतलब है प्राइस जो है वो लिक्विडिटी बिल्ड करती आ रही है। इसके मुताबिक प्राइस ने यहाँ पे भी हमें कंफर्मेशन दी, एंट्री दी, लेकिन मैं इस टाइम नहीं था क्योंकि ये लाइक मेरा ट्रेडिंग टाइम नहीं है। पाकिस्तानी 10:15 का टाइम था, तो ये मेरा ट्रेडिंग टाइम नहीं है। जो लंदन किल जोन है, मैं उसके बाद ही मार्केट में आता हूँ। तो फाइनली मार्केट ने यहाँ पे इस हाई को अगेन ब्रेक किया। आप इसको फेक स्ट्रक्चर ब्रेक कह सकते हो, क्योंकि प्राइस ने अगेन ये वाला लो ब्रेक कर दिया। यहाँ पे लो ब्रेक किया, डिमांड को मिटिगेट किया और अगेन एक बुलिश ऑर्डर फ्लो स्टार्ट हो गया। तो ये हमारी कंटिन्यूशन एंट्री थी, और ये तकरीबन जो एंट्री ली गई थी ये न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ली गई थी। अब तो 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो हमारा बुलिश था, तो उसके मुताबिक जो भी हमने एंट्रीज लेनी थी वो हमने हमेशा बाय की ही लेनी थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया। ओके, अब यहाँ पे कुछ लोग आर्गूमेंट कर सकते हैं कि हाई जो है वो तो कैंडल क्लोज हो तभी ब्रेक होता है। तो यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा हाई वैलिड है और कौन सा हाई का स्ट्रक्चर ब्रेक वैलिड है और कौन सा नहीं है। तो मोस्टली 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट के अंदर जो भी विक के थ्रू स्ट्रक्चर ब्रेक्स होते हैं वो वैलिड होते हैं। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास जोन था। अब अगर मैं 5 मिनट्स के अंदर जाऊँ तो मैं आपको थोड़े बेहतर तरीके से बता पाऊँगा कि वो जोन कहाँ पे था और कैसे ये एंट्री ली गई। ओके, तो यहाँ पे ये वाला हाई प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया। तो अगर यहीं पे आप देखो तो हम एक बुलिश ऑर्डर फ्लो को
जो है वो फॉलो कर रहे थे, डिमांड कंट्रोल में थी, अगेन यहाँ पे डिमांड कंट्रोल में थी, और अगेन यहाँ पे भी डिमांड कंट्रोल में थी। अब जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो प्राइसेस को नेचुरली पुल बैक करना था, प्राइसेस ने पुल बैक किया। ओके, पुल बैक मिलने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास 5 मिनट का डिमांड जोन बना। ओके, जैसे प्राइस ने लोस के नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की, इस डिमांड को मिटिगेट किया, और यहाँ पे अगेन ये वाला हाई ब्रेक किया 5 मिनट के अंदर। तो ये डिमांड हमारे पास कंफर्म हो गई, प्लस यहाँ पे इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर भी था। अब यहाँ पे जैसे प्राइस आई तो एंट्री जो है वो हमने 1 मिनट के अंदर ली, तो मैं चलता हूँ 1 मिनट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने सबसे पहले इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया और फिर ये एक हाई ब्रेक किया। तो अब यहाँ पे क्या था कि प्राइस जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो हमारे पास ये 5 मिनट का जोन आ गया। अब इस 5 मिनट के जोन में जो हम 7 चीज़ें देखते हैं वो इसके अंदर थी। प्राइस आई, यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट थी, जो लिक्विडिटी थी, उसको यहाँ पे स्वीप किया, बट यहाँ पे हमें कुछ इतना खास मिला नहीं, लाइक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली कि हम यहाँ से बाय करते। प्राइस फिर से नीचे आई, और जो इसने अगेन लिक्विडिटी बनाई थी, ओके, यहाँ पे जैसे ये वाला लो, ये अगेन लिक्विडिटी थी, इंड्यूसमेंट थी। प्राइस ने इस लो को स्वीप किया, और लो को स्वीप करने के बाद हमें यहाँ पे ये बुलिश मूव दी। ओके, अब ये बुलिश मूव मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये मोमेंटम के साथ मूव हुई है, क्योंकि अगर आप इस मूव को देखो और इस मूव को देखो तो ये वाली मूव ज़्यादा मोमेंटम वाली है, जबकि ये वाली ज़्यादा मोमेंटम में नहीं है। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे बीरिश कैंडल्स हैं, लेकिन यहाँ पे इस पुल बैक से पहले पहले कोई बीरिश कैंडल नहीं थी। तो इसको हम कहते हैं TUM, ट्रांसफर ऑफ मनी। तो यहाँ पे हमें TUM मिला, मतलब ट्रांसफर ऑफ मनी। ट्रांसफर ऑफ मनी मिलने के बाद ये एक लाइक कंफर्मेशन है कि अभी यहाँ पे जितने भी बायर्स थे वो यहाँ पे इंटर हो चुके हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं बाइंग के लिए। उसके बाद देखें तो क्या हुआ, अगेन प्राइस नीचे आई, और यहाँ से हमारी एंट्री थी, यहाँ से एग्जैक्टली इस कैंडल के क्लोज पे। ओके, तो ये एक और लाइक आप इसको कैंडल से पैटर्न कह सकते हो या जो मर्जी बोले, तो ये कंफर्मेशन थी। अभी जो ये वाला जोन है लास्ट सेल टू बाय, ओके, जिसको हम कहते हैं टॉम ट्रांसफर ऑफ मनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। और इस विक की रिजेक्शन ये शो करती है कि जो भी अभी यहाँ पे बायर्स थे वो अभी इंटरेस्टेड हैं बायर्स में। यहाँ से हमने ट्रेड एक्सिक्यूट की, और 5 पिप का एसएल था। एसएल जो था वो यहाँ पे था, यहाँ पे भी हम रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा रखा क्योंकि मे बी प्राइस जो अगेन है वो यहाँ पर मिटिगेशन के लिए आ सकती थी। तो ये एक लॉजिकल पॉइंट था एसएल रखने का। तो एसएल रखने के बाद जो हमने छोड़ दिया मार्केट को कि वो जहाँ भी जाती जाने दे, और एंट्री मैंने ब्रेक इवन नहीं की। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपका सेटअप ठीक है और आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस है, आप अपने सेटअप्स को लेकर कॉन्फिडेंट है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ब्रेक इवन करने की। जो मोस्टली आपकी ट्रेड्स होंगी वो आपकी डायरेक्शन में ही जाएंगी अगर आपका बायस ठीक है तो। और इसी के चलते ये ट्रेड जो थी वो ओवर द नाइट चलती रही, और आज सुबह यहाँ पे हमारा ये TP हो गया सप्लाई को मिटिगेट करने से पहले पहले। और यहाँ पे इसका था मेन टारगेट कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी अवेलेबल थी यहाँ पे 1 to 8 के लिए, ये था मेन टारगेट। लेकिन मुझे पता था, एक आइडिया था कि अगर प्राइस ये वाली लिक्विडिटी लेती है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से रिवर्स हो जाएगी, वो कम से कम सप्लाई को मिटिगेट करने जाएगी। तो जो एक 15 मिनट का जोन था वो मेरा मेन टारगेट था, और वहीं पे जाके ये TP हिट हुआ। तो यही इस ट्रेड का ओवरऑल रिकैप है। 1 मिनट का इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर और एक्सटर्नल ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर 5 मिनट का। उससे पहले ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक। तो ये कंटिन्यूशन एंट्री थी, इंड्यूसमेंट, और फिर ट्रांसफर ऑफ मनी, और उसके बाद ये एंट्री, और सीधा प्राइस में जाके हमारा TP ही किया। कोई हमें ड्रा डाउन देखने को नहीं मिला, कोई कुछ भी नहीं देखने को मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड रिकैप में। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा एंड पे कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं और आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने सेटअप को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, आपको बिलीव है अपने सेटअप पे, और आपने उनको मुकम्मल बैक टेस्ट किया है, तो छोड़ें इन चीज़ों को कि आप जल्दी जल्दी पार्शल लें, कि जो कुछ आ रहा है वो भी ना चला जाए, या फिर ट्रेड ब्रेक इवन करें कि जो प्रॉफिट है ये भी ना चला जाए। नहीं, अगर आपका सेटअप सही है, आपका बायस सही है, आपकी डायरेक्शन सही है, और आपने सही जगह से एंट्री पकड़ ली है, तो बजाय कि आप एंट्री से लें पार्शल और अपना जो मेन आर आ रहा है उसको ख़राब करें, तो आप पूरा वॉल्यूम होल्ड करें अपने TP तक, और TP जो आपका है वहाँ पे TP लगाना सीखें, मार्केट से निकलना सीखें।
कि अगर आपको मार्केट में आ, कमाना है पैसा तो आपके पास एक प्रॉफिट सिस्टम होना चाहिए। अगर आप में ये खौफ है कि आप जो कुछ कमा रहे हो वो कम है और मे भी आपको ज़्यादा मिल सकता है, फेयर ऑफ लूजिंग मनी ऑन द टेबल, अगर आपको ये फेयर है तो लिटरली आपके पास कोई भी आपका सिस्टम नहीं है, प्रॉफिट सिस्टम नहीं है, तो आप लाइक एक फेयर में रहोगे। और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक फ्लॉ है, एरर है। तो इसको ख़त्म करें, टीपी लगाना सीखें, जहाँ पे आपका टीपी है वहाँ पे ट्रेड क्लोज करना सीखें। जो आपके मुकद्दर में है वो आपको मिलेगा, जो नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगली ट्रेड का फिर वेट करें।